जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं गणित का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे हाई स्कूल में पूछा गया है। एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ रहता है कि त्रिभुज की समरूपता के बारे में। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं। अगर आप एक ही क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इसमें से काफ़ी हद तक काफ़ी प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न है हमारे पास में दिया गया और हमसे बोल रहा है इस त्रिभुज में जो EC है यहां से लेके यहां तक, EC का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि दे दिया गया है A से लेके D, इसका मान है 1.5 सेंटीमीटर और D से लेके B ये है 3 सेंटीमीटर और A से लेके E ये दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे करके हल करते हैं। तो देखो पहली बात तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें कैसा दर्शाना है, समरूप। भाई समरूप तो है ही, मतलब समरूप में दो चीजें होती हैं, एक होती है सर्वांग समता, दूसरी होती है समरूपता। तो समरूपता को हम समझते हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन होगा ही समरूपता की तरफ से। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज को अगर जब कोई त्रिभुज देखो यदि जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके लिए देखो क्या प्रतिबंध होते हैं। हमने अपने पिछले की शॉर्ट वीडियोस में भी बताया है और जो और वीडियो बनाई थी उनमें भी बताया है। जैसे एक त्रिभुज हमारे पास में ये हो गया, इसे हम तोड़ रहे हैं इस वाले त्रिभुज को, ADE ये हो गया AD और ये क्या हो गया हमारे पास में E, ठीक है। उसके बाद में जो AD है, AD का वैल्यू कितना दिया गया है, 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है। भैया बिल्कुल बात सही है। और AE का मान कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये AE है, इसका मान हमने दे दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। उसके बाद जो दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज हम कैसे करके बनाएंगे, अब हम लेंगे, अभी हमने लिया था A से लेके D तक और A से लेके E तक, अब हम लेंगे पूरा ये ABC पूरा त्रिभुज ले लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में त्रिभुज ABC, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक। अगर देखा जाए तो A से लेके B तक कितना है, A से लेके B तक, A से लेके B तक है, पहले A से लेके D है, फिर D से लेके B है। मान लो ये वाला बिंदु हमारा क्या रहा, D रहा। बहुत आराम से समझेंगे, देखो ज्यादा कठिन नहीं है ये। तो देखो B से लेके A या A से लेके B ये कितना हो जाएगा, पहले A से लेके D फिर D से लेके B। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करेंगे तो ये वाला बिंदु हो गया हमारा E, क्योंकि हमने क्या किया, इस पूरे त्रिभुज को दो भागों में अपना तोड़ दिया है। तो यदि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज कैसे हो, समरूप होते हैं, तो उसके लिए देखो क्या नियम लगता है, उसके लिए नियम लगता है त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। संगत कैसी, जैसे इस वाली भुजा की संगति कौन कर रहा है, AB कर रहा है, AE की संगति कौन कर रहा है, AC कर रहा है, और D की तरह कौन है हमारा, BC है, ठीक। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे तो हम कर सकते हैं AD बटे में, और क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू AE अपॉन, और कितना हो जाएगा हमारा AC। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब देखो अब हम इसके मान रखेंगे। मान कैसे रखेंगे भैया, AD का मान कितना है, 1.5 है, तो इसे हम आगे बढ़ा दे रहे हैं इस तरह से। AD का मान हो गया हमारे पास में 1.5 बटे, और AB है, AB का मान कितना हो गया, AB का मान हमारे पास में हो जाएगा AD प्लस, अब देखो A से लेके B, A से लेके B, यहां पर देखा जाए A से लेके B यही तो है, तो AD फिर D से लेके कहां पर आ गए, B पर। पहले A से लेके D पर आएंगे, फिर D से लेके आएंगे B पर। तो AD प्लस DB इस प्रकार से, बराबर में बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा दिया। अब AE का मान कितना है, AE का, AE यही तो है, AE का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर बटे में। और AC को अगर देखा जाए, AC को, तो ये AC कितना है, AC पहले है A से लेके E, A से लेके E मतलब AE प्लस EC फिर E से लेके C, यही तो है। और EC का ही हमसे मान पूछ रहा है। अब भैया लगा दो इसमें मान, देखो कैसे, ये 1.5 तो ऐसे ही रहेगा बटे में। अब AD का मान कितना है, AD का 1.5 है, लो भैया 1.5 लगा दिया, प्लस, और DB का मान कितना है, DB का मान कितना है 3 है, लो भैया हमने 3 लगा दिया, बराबर 1 बटा, और AE का मान कितना है, AE का यहां से देखो AE का मान कितना है, 1 आ गया, तो यहां पर 1 लिख दिया, प्लस, और कितना हो गया ये EC हो गया। क्लियर। अब देखिए यहां से कितना बचेगा, 1.5 बटा, और यहां से कितना हो गया 1.5 और 3 4.5 हो गया।
बराबर में, और यहां से कितना बचेगा 1 बटे में 1 प्लस ई सी। क्लियर। अब देखो इसे अगर जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से इसे काटने पर हमारे पास में आ जाएगा 3। ठीक है, 1.5 मतलब ये 1.5 है, और ये कितना है 4.5 का मतलब 4.5 हो गया। तो 1.5 से अगर 4.5 को काटोगे तो कितना बचेगा, 1/3 ही तो बचेगा। ये आ गया हमारे पास में। अब हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इधर ही। देखो यहां से हो गया 1/3 बराबर में 1/1 प्लस ई सी। ठीक है, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, ये कैंची गुणा ये तो हो रही है, मतलब कैंची गुणा में इसकी गुणा इधर और इसका गुणा इधर। तो यहां से हो जाएगा 1 दशमलव EC बराबर में, और 3 एकम हो गया हमारा 3। इसे उठा के इधर ले जाओ तो हमें कितना मिल जाएगा, EC बराबर में 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 2। तो EC का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे इस त्रिभुज में। आपको क्या करना है, पहले उन त्रिभुजों की समरूपता को दर्शा देना। अब देखो त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है उसे भी समझ लो। संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे इस वाली भुजा के संगत कौन था, ये था, इसके संगत ये था, और इसके संगत ये था। अब जरूरी है क्या तीनों भुजाओं को लिए जाए, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको जितनी भुजाओं की जरूरत है आप सिर्फ उतनी भुजाओं को ले सकते हैं, उसके बाद में अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और आगे बताएंगे लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिससे आप लोगों के और भी कई सारे प्रश्नों को हल किया जा सके, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे और आपको हम समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही शुद्ध देसी भाषा में गणित के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को आसान और सरल बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।